कभी मानव को कुत्ता बनना पड़ता है, कभी मानव को बिल्ली बनना पड़ता है, कभी सुअर बनना पड़ता है, कभी गधा बनना पड़ता है। जो कर्जा लेके मर जाते उसे बैल बन के आना पड़ता है। अनेक योनि त्यागने के बाद वही सूक्ष्म आत्मा बैकुंठ में ठाकुर जी के सामने फिर से लाई जाती है। ठाकुर जी से कहता है, वो आत्मा कहती है, नाथ अब नहीं करूंगा, ऐसा तो कुछ बना दो कि जिसमें अपना कल्याण का साधन कर पाऊं। कुत्ता बिल्ली से कल्याण कर पाऊंगा, गधा से कल्याण कर पाऊंगा, बंदर बना दिया, इस डाली से उस डाली चटकता रहता हूं, कैसे कल्याण करूं। ठाकुर जी कहते हैं, अरे मन मूर्ख, तुझे मैंने अभी कितने जन्म पहले तुझे कितना सुंदर मानव बना के भेजा, तब तेरी बुद्धि नहीं फटी, अब मुझे दया नहीं आएगी। तब कबीरदास जी लिखते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, कर रोने से प्रीत। कबीरा हंसना दूर कर, कर रोने से प्रीत। बोले बिन रोए किन पाइया, प्रेम पियारो बिन रोए नहीं पाएगा, प्रेम प्यारो। अनेक बार व्यक्ति रोता है ठाकुर जी के सामने जाके, अब तो कृपा कर दो, अब तो कृपा कर दो। ठाकुर जी कहते, मैं प्रकृति के अधीन हूं। 84 लाख योनियों का यदि मैंने विधान बनाया तो तुझे 84 लाख भटकना पड़ेगा। और 84 के बंधन से भोग करके जब एक बार परमात्मा देखता है कि अब ये पतित परम पावन हो गया, ये पापी अब परम पवित्र हो गया, तो ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, धर्मराज, ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, धर्मराज जी कोई बात नहीं, अब इसको गौवंश की योनि में डालो। फिर हमारी आत्मा को उस गाय के शरीर पे भेजा जाता है। और जब गौवंश की, ये गरुड़ पुराण की कथा है भैया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनाई जाती है। गौदान कराया जाता है, पूंछ पकड़ाई जाती है, लेकिन जिसने जिंदगी भर न कथा सुनी, न भजन किया, न सत्संग किया, वो गाय की पूंछ पकड़ के क्या खाक पार हो जाएगा? बस केवल आप लोगों के मन का भ्रम है, मन का भ्रम। गौ दान कराने से वही व्यक्ति पार होते हैं जिन्होंने जिंदगी भर सज्जन बन के भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में किसी का दिल नहीं दुखाया। उन व्यक्ति के लिए बुढ़ापे में गौदान बनाई गई है। लेकिन जिंदगी में जिसने पाप के अलावा कुछ ना किया हो, वो क्या गौदान से तरेगा? कभी नहीं तरेगा। फिर प्रभु कहते, चल तुझे एक बार मैं बड़ी कृपा करके, क्या करके जरा बंधुओं बताना, मुझे जोर से बताना, बड़ी कृपा, कृपा नहीं परम कृपा। कबहुक कर कृपा, कबहुक करी कृपा, नर तन देही। बहुत दिनों बाद करके नर्तन देते हैं। मनुष्य शरीर मिला, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। बड़े भाग्य से, जैसे बड़े भाग्य से कथा मिलती ना, तुम्हें भगवान ने किस लिए भेजा था? सत्संग के लिए। लेकिन अगर जीवन दिया है, गृहस्थी दी है, बाल बच्चे दिए हैं, तो काम भी जरूरी है, काम तो करना है। लेकिन काम के चक्कर में उस परम धाम के पति को नहीं भूल जाना, यह भी हमारा ही कर्तव्य है। क्योंकि ये काम तो तुम्हें जगत में सुख दिलाएगा, तुम्हारा व्यापार तो बड़े बड़े लोगों से तुम्हारे संबंध बनाएगा, बड़े बड़े चीफ गेस्ट में तुम्हें बुलाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा नाम है संसार में। आइए, पधारिए, मोस्ट वेलकम, आ जाइए। आप नहीं आएंगे तो इनॉग्रेशन होगा ही नहीं, आप नहीं आएंगे तो फीता कटेगा ही नहीं। कल तक किसी को तुम्हारी याद नहीं आई? कल क्यों नहीं तुम्हें याद आई? कल क्या तुम मानव नहीं थे? कल तुम्हारे शरीर में प्राण नहीं थे क्या? बताइए ना मुझे। जब आप लोग गरीब थे तब आपको क्यों नहीं बुलाया गया? क्या कल तुम्हारे प्राण नहीं थे? तुम्हारी हड्डी नहीं थी? तुम्हारे मांस नहीं था? तुम्हारे पास 2 कान नहीं थे? कल भी तो तुम्हारे पास 2 कान थे। कल यही नाक थी, यही कान थे, यही मुंह था, यही शरीर था। कल क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि भैया दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है प्यारे, प्रेम से कहो राधे राधे। दुनिया
बन जाता दूर का रिश्ता जब पैसा पास होता है, और टूटता गरीबी में वो भी रिश्ता जो सबसे खास हो जाता है। टूट जाता है, कोई नहीं पूछता भैया। गरीबों का तो केवल भगवान होता है, गरीबों का, झोपड़ी में रहने वालों का तो केवल वो परमात्मा होता है। उजड़े हुए गुलशन में जो तू आ जाए, क्या खबर कागजी फूलों में खुशबू आ जाए। उजड़े हुए गुलशन में जो तू आ जाए, क्या खबर प्यारे इन कागजी फूलों में खुशबू आ जाए। यदि तूने मुझे मानव बनाया तो रात दिन एक ही दुआ मांगता हूं मेरे बांके बिहारी, कि जब मेरा अंत समय आए तो मेरे सामने तू आ जाए, मेरे सामने तू आ जाए। बस यही ख्वाहिश है इस जीवन की, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। क्यों? अरे गोपाल मन मंदिर तुम्हारा देखा भाला है। जब तुमने मुझे बनाया विधाता, जब तुम मुझे रच रहे थे ना, तो ये हृदय तुमने ही बनाया है, और मैं कैसा हूं तुमसे ज्यादा कोई नहीं मुझे जानता। इसलिए मैं रात दिन बस यही दुआ मांगता हूं। जब हम गरीब होते ना, कोई नहीं पूछता मेरे प्यारे। अभी बन जाओ, 2-4-500 का टर्नओवर होने लग जाए, भैया हर भैया सलामी ठोकेगा, तुम पहुंच नहीं पाओगे। इनॉग्रेशन फीता कटवाने वाले वहां पर लगे होंगे, आज हमारे घर आना, आज हमारे यहाँ आना, आज हमारे यहाँ आना। कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है। ये सब प्यारे और क्या है, कायम न ये जग का मेला रहेगा, 2 दिन का प्यारे झमेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। बंधुओं मेरी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा। आज के यंगस्टर्स को, आज के बच्चे को, आज के यूथ को सुन करके लग सकता है कि महाराज जी ये क्या बातें आप लिए हो, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर जवानी का पर्दा डला है। एक दिन सब यहीं जाना है। मैं एक सिस्टम आपको समझा दूं। आप जब तक धनवान हैं, जब तक रूपवान हैं, तो रूप के भी प्रेमी मिलेंगे। जब तक धनवान है तो तुम्हारे धन के प्रेमी मिलेंगे। जब तक आपके पास संसार की किसी भी प्रकार की संपदा होगी, तो संसार के संपदा को भोगने वाले भी तुम्हारे आगे पीछे लगे होंगे। हो जाओ 1 महीने के लिए बीमार, भगवान ना करे कोई हो, 2-4 दिन तो सेवा होगी। अगर भगवान ना करे, लेकिन फिर भी अगर 6 महीना के लिए बीमार हो जाओ, तो फिर भैया हर कोई कहता रे कहां पड़े हैं भगवान, अब तो इनको उठाओ। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। इसलिए भैया प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो।